नमस्ते बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा दूसरे से विषय हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 बरगद। बच्चों, ये एक निबंध है। बरगद के बारे में जानकारी दी गई है। किसी भी विषय में अगर हम जानकारी देते हैं तो उसे कहते हैं, लिखते हैं उसे कहते हैं निबंध। उसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी। तो इस बरगद पाठ का जो लेखन किया है वो किसने किया है? तेजल जी ने किया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि इस पाठ में श्री तेजल जी ने क्या कहा है बरगद के बारे में। बच्चों, हम जो है पंक्तियों का वाचन करेंगे, लाइन का वाचन करेंगे। आप हमारे पीछे रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती हैं। इनको बरोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बरोह। किसको कहते हैं बरोह? जो इनकी जो जटाएं होती हैं, लटकती हैं जो नीचे हैं, उसे कहते हैं बरोह। इसे देख रहे हैं आप चित्र में ना, ये देखो, ये है ना जो लटक रहा है ना नीचे, ये इनकी जटाएं हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बरोह। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। जो इसकी पत्तियां होती हैं बरगद की, वो क्या होती हैं? 10 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। जब इसकी पत्तियों को हम तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? दूध निकलता है। सफेद गाढ़ा पदार्थ जो है इसमें से निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती हैं। बरगद की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं और कैसी होती हैं? अंडाकार होती है। इसका फल छोटा गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। जो बरगद पे फल आते हैं वो कैसे होते हैं? वो छोटे आकार में छोटे होते हैं और कैसे रंग में कैसे होते हैं? लाल होते हैं। इसके अंदर बीज पाया जाता है। किसके अंदर बीज होता है? जो बरगद का फल होता है, लाल रंग का होता है, छोटा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। तो बच्चों, जो ये पेड़ होता है बरगद का, इसकी जड़ जो जमीन के अंदर होती है, जटा जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर लटकी हुई है, जटा, छाल जो पेड़ का जो तना होता है, तने के ऊपर जो मोटा आवरण होता है उसे कहते हैं छाल। पत्ता, फूल और फल सभी उपयोगी होते हैं मनुष्य के लिए। और इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। मतलब फल है, फूल है, छाल है, जटा है, जड़ है, पत्ते हैं, ये सारे चीजों का उपयोग हम किस में कर सकते हैं? करते हैं औषधि के रूप में, दवा के रूप में जो है ये काम आती है। इसे सदाबहार वृक्ष को श्रेणी में रखा गया है। अर्थात ये ऐसा वृक्ष है जो हमेशा हरा भरा, सदा हमेशा हरा भरा रहता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। सैकड़ों अर्थात 100। ये वृक्ष जो होता है 100 साल से अधिक इसकी आयु होती है। इसकी ऊंचाई लगभग
21 मीटर लंबी हो सकती है। जमीन से 21 मीटर लंबा ये ऊपर उठ सकता है, इतना लंबा ये हो सकता है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। अमरता अर्थात अमर, अमर उसे कहते हैं जो मरता नहीं है, जो आजीवन जीवित रहता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। तो हमारे भारतीय समाज में बरगद को अमरता प्राप्त है, कि मतलब ये ऐसा वृक्ष है जो कभी इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं, तो बच्चों जो जड़ें होती है वो कहाँ होती है? जी हाँ, जड़ें जो होती है जमीन के अंदर होती हैं। तो ये वृक्ष की जो जड़ें होती है बहुत लंबी होती है, मतलब काफी गहरी होती हैं और गहराई में जाती हैं, और वहाँ से जो है इस वृक्ष के लिए पानी, खनिज, लवण, पानी जो है उपलब्ध कराती रहती है। इसके कारण जो है ये पेड़ हमेशा हरा भरा होता है। और इनकी शाखाएं, जो इनके जो टहनियाँ होती है वो मोटी मोटी होती है ना, तो उनको भी सहारा इससे जड़ें जो है नीचे जो है पकड़ी रहती है कस के। इस कारण जो मोटा ये पेड़ जो होता है काफी मोटा होता है, तो भारी भरकम पेड़ जो है वो संभल जाता है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। आयुर्वेद में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे औषधियां बनी हैं जो बरगद के पेड़ से बनी हैं। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। तो पोषक तत्व हमारे शरीर को उपयोगी हो ऐसे पोषक तत्व जो है इस बरगद पेड़ में होते हैं। तो इस बरगद पेड़ से जो है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, उसे लाभ मिलता है, हमें हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है इस वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? बरगद के वृक्ष से। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। तो जो इसका विशाल पेड़ है और बड़ा, काफी बड़ा भारी भरकम ये पेड़ होता है, तो इसके नीचे इसकी छाया में काफी लोग, पशु पक्षी और मनुष्य आराम करते हैं, उनको शांति मिलती है, विश्राम करते हैं वो यहाँ पर आकर। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारे देश में ये वृक्ष अधिक पाया जाता है। इसे बर, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय जो आयुर्वेद है, उसमें जो है इसका काफी कई नामों से इसका उल्लेख किया गया है। जैसे कि इसको हम बर भी बोलते हैं, बर का पेड़, वट का पेड़, बट का पेड़ और वट का पेड़, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए। इतने फायदे हमको हैं बरगद के पेड़ से, बरगद के वृक्ष से इतने सारे हमको फायदे हैं, तो क्यों ना हम पेड़ लगाएं? किसका? बरगद का। तो बरगद का पेड़ लगाएं और उसका क्या करें? रक्षण करें, उसकी रक्षा करें, बरगद की रक्षा करें। उसका पेड़ पौधा लगाकर उसकी रक्षा करेंगे तो वो जब विशाल पेड़ हो जाएगा तो उसके बहुत सारे फायदे हमको मिलने वाले हैं। सबसे फायदा तो क्या है? अधिक हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है। तो बच्चों, अगर आपके आसपास में प्लेस है, खाली जगह है, तो आप जो है बरगद का पेड़ अवश्य लगाइए। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत सारी जानकारी हमने इस पाठ से प्राप्त की है। तो बच्चों, आप सभी जो है इस पाठ का वाचन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।